गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए कल के टॉपिक के आगे हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। क्वेश्चन ये है, एक तार का व्यास वर्नियर कैलिपर्स से नापने पर 1.53, 1.56, 1.45, 1.54, 1.44, 1.54 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए पहला मध्यमान, दूसरा माध्य परम त्रुटि, तीसरा सापेक्ष त्रुटि और आपको निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो इसके लिए सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, मध्यमान यानी 6 वैल्यू ली गई है, सबका हम माध्य निकालेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे भाग देते हैं। जैसे 1.53, 1.56, 1.45, 1.54, 1.44, 1.54 सबको जोड़ेंगे, उसके बाद 6 से भाग देंगे। तो जब हम सबको जोड़ करके 6 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 1.51 सेंटीमीटर। ये आपका मिल गया मध्यमान। ठीक है, डीएम। अब दूसरी चीज़ इसमें हमको निकालना है, मध्यमान तो मिल गया, इसके बाद माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि के लिए हम लोग सबसे पहले डेल्टा D1 निकालेंगे और डेल्टा D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, DM में से D1 घटाएंगे। यानी DM जो आपका मध्यमान आया है इसमें से हम हर वैल्यू को घटाएंगे। तो DM में से D1 यानी DM आपका कितना आया है 1.51 माध्य वैल्यू। ठीक है, तो DM में से D1 घटाएंगे यानी 1.51 में से D1 आपका ये है, ये D1 है। तो D1 को जब घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा -0.02, -0.02। तो दूसरी चीज़ इसी तरह से हम डेल्टा D2 निकालेंगे। तो डेल्टा D2 निकालने के लिए हम DM में से D2 घटाएंगे। ठीक है, ये D2 है, ये D3 है, D4, D5, D6 यानी DM में से हम हर वैल्यू को घटाएंगे तो हमें डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4, डेल्टा D5, डेल्टा D6 मिलेगा। डेल्टा D1 आपका मिला है -0.02, फिर डेल्टा D2 मिला है -0.05, डेल्टा D3 0.06, डेल्टा D4 -0.03, डेल्टा D5 0.07, डेल्टा D6 -0.03। ठीक है, ये आपका मिल गया परम त्रुटि। अब इस परम त्रुटि में हम इसका माध्य हमें निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ करके जितने नंबर हैं उससे भाग देंगे। तो सबको जोड़ेंगे। देखिए माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ये जो हमने निकाला है इस सबको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माड इसकी जो वैल्यू लेंगे वो इसका माड वैल्यू लेंगे, यानी ये माइनस आपका हट जाएगा। देखिए जो नेगेटिव है ये नेगेटिव ना लेकर के हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.06 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 सबको जोड़ेंगे और 6 से भाग देंगे तो माध्य परम त्रुटि मिलेगी 0.04, 0.04। अब इसके आगे ये तो माध्य परम त्रुटि मिल गया, इसके बाद हमें निकालना है सापेक्ष त्रुटि।
देखिए ये दो आपने निकाल लिया, मध्यमान और माध्य परम त्रुटि। इसके बाद हमको निकालना है रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए जो माध्य परम त्रुटि है डेल्टा DM बटा जो आपने मीन एरर निकाला था यानी माध्यमान DM, तो डेल्टा DM अभी निकला है 0.04 बटा जो मीन वैल्यू निकाले थे हम 1.51, तो 0.04 में 1.51 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 0.0264। अब इसके बाद इसमें हमको निकालना है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए अच्छा इसको नियर अबाउट आप लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.03, क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए उसके पहले वाला एक जो है अंक बढ़ जाएगा। इसके बाद प्रतिशत त्रुटि के लिए प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो सापेक्ष त्रुटि निकाले हम यानी डेल्टा DM बटा DM गुणे 100। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम जो वैल्यू निकाले हैं सापेक्ष त्रुटि की उसी में 100 से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू निकालेंगे 0.03 गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा 3% एरर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मध्यमान, माध्य परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना हम लोग इस क्वेश्चन से किए। धन्यवाद। आइए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, एक तार की लंबाई 25.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1.02 mm है, तो इसके आयतन के मापन में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है, अगर किसी तार की लंबाई लेंथ 25.5 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या दिया है, तो इसके आयतन के मापन में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि यानी रिलेटिव परसेंटेज एरर। ठीक है, तो तार की लंबाई इतना है, लेंथ 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी है 1.02 mm। तो डेल्टा R देखिए, यहाँ से डेल्टा L लंबाई अगर इतना है तो इसमें लंबाई में त्रुटि जो हो जाएगी 0.1। ये जो है लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर का। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, मैं बताया था ना एक्यूरेसी जब पढ़ाया था तो बताया था कि जितने दशमलव के बाद जितने स्थान तक कोई भी यंत्र मेजर करता है वही उसका लिस्ट काउंट होता है। तो अब जब लंबाई तार की आपने मापा है तो वो रीडिंग दिया है 25.5, मतलब ये दशमलव के एक स्थान तक मेजर कर रहा है, यानी कि जो इसका लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 लिया जाएगा, और यही 0.1 जो है इसकी लंबाई में त्रुटि हो जाएगी, परम त्रुटि। अच्छा, त्रिज्या जो है 1.02, यानी ये डेसिमल के बाद 2 स्थान तक, 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है। तो जब दशमलव के बाद 2 स्थान तक मेजरमेंट इसका लिया गया है तो इसका जो एरर होगा वो 0.01 होगा, दशमलव के बाद 2 अंक तक यानी 0.1, ये इसका लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो तार का आयतन, और तार का आयतन जो हो जाएगा πr²L। ठीक, अब जब हम इसमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो लिखेंगे डेल्टा V बटा V गुणे 100। ये किसकी त्रुटि है, आयतन में। ठीक है, बराबर,
अब देखिए जब इसको हम लिखेंगे तो पाई को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पाई क्या है आपका कांस्टेंट। अच्छा, आर स्क्वायर जब भी किसी राशि की पावर होती है तो उस पावर को हम एरर लिखते समय आगे लिख देते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर है तो पावर इसकी 2 है, अब इस 2 को हम आगे लाएंगे इंटू डेल्टा आर अपॉन आर गुणे 100। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कोई भी राशि जैसे अगर हम लिख दें a की पावर m गुणे b की पावर m, तो जब हम इसमें रिलेटिव एरर लिखते हैं तो पावर को हम आगे लाते हैं ऐसे गुणे 100, और जो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें एरर जब लिखते हैं तो पॉजिटिव यानी प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ में आगे आएगा डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। ये चीज़ ध्यान देंगे, जब भी हम एरर लिखते हैं तो पावर को हम आगे लाते हैं और गुणा का चिन्ह है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, वही काम हमने यहाँ देखिए किया हुआ है, डेल्टा एल अपान एल। अब इसी में हम मान रख देंगे सबका 2 गुणे, अब देखिए डेल्टा आर की वैल्यू कितना है 0.01, आर कितना है 1.02 गुणे 100 प्लस डेल्टा एल आपका 0.1 और एल कितना है 25.5 गुणे 100। अब देखिए इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 बटा प्लस इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, नीचे 25.5। अब जब भाग देंगे तो एक आपका हो जाएगा 1.96 प्लस दूसरा आपका हो जाएगा 0.39, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.35%। यानी आयतन में भिन्नात्मक त्रुटि आपको कितना मिल गई 2.35%। ठीक है, 2.35%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन, और उसमें निकालना आपको यही रहेगा भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।